हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण कुमार झा के नाम से जो है। मैं एक एक्टर और राइटर हूँ। आप लोगों से मैं कुछ बातें आज शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो मामला पूरे देश में ज़ोरों शोर से चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का। मैं उन्हें उतने अच्छे तरीके से जानता नहीं, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ। बस मेरा उनसे एक ही रिश्ता है कि हम दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। इसलिए सिर्फ मैं उनको इतना सपोर्ट नहीं करता कि वो मेरे बिहार से है, बल्कि मैं उनको सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उनका और मेरा एक दिल का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ 14 जून, ये 14 जून वो एक काली रात है, एक ब्लैक डे समझ लीजिए, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या कहें या मर्डर, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरी कोशिश की है उसको आत्महत्या साबित करने की, लेकिन देश की करोड़ों जनता, हमारे देश की जो भी है जनता, ये सब अच्छे से जानती हैं कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। जो भी सबूत है, जो भी फ़ोटोग्राफ हम लोगों ने देखे हैं, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, इस बात से पूरी तरह ये साबित होता है कि ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। सुशांत सिंह के साथ 14 जून को या फिर 13 जून की रात को ही कुछ ऐसा हुआ है जिसे हर कोई जानना चाहता है। उसके साथ कई चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं, जैसे दिशा सालियान की जो मौत हुई, उसकी मिस्ट्री भी सुशांत की मौत से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह रिया के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता था, या फिर उसके साथ उसके ग्रुप में जो भी लोग उनके शामिल हैं, उन सब के खिलाफ़ वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। कहा जाता है, जो मुझे सबूत कुछ मिले हैं या फिर अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से जो कुछ भी मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को मारने का प्लान बनाया गया था। कहा जाता है कि दिशा सालियान की जब मौत हुई थी, उसके मौत से पहले दिशा ने सुशांत को कॉल किया था, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था या जो कुछ भी और आगे होने वाला है, ये सब जानकारी सुशांत को दी गई थी। मगर सुशांत ने यह जानकारी अपने दोस्त संदीप को दी, और संदीप ने वो जानकारी उन लोगों को दी जो रिया चक्रवर्ती के साथ मिले हुए थे, और फिर सब ने मिलकर सुशांत को मारने का प्लान बनाया। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के चली गई, मगर उस दिन से ही उसने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था, उससे बातचीत नहीं होती थी। मगर कहा जाता है कि वो सिद्धार्थ पिठानी और काफ़ी लोगों से कंटिन्यू जुड़ी हुई थी। घर के जो भी नौकर थे उनके साथ उनका संपर्क होता रहता था, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनका कंटिन्यू बातचीत होती रहती थी। सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा शख्स है जो सारी चीज़ें अच्छे से जानता है कि उस रात क्या हुआ था, 13 जून की रात को मर्डर हुआ या 14 की सुबह को, ये बात वो अच्छे से जानता है, और इस चीज़ में वो शामिल भी है। मर्डर भले ही उसने ना किया हो, लेकिन ये बात वो अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने जो मनगढ़ंत कहानी लोगों को सुनाई है कि उसने चाबी वाले को बुलाया, बॉडी को उतारी है, ये सब एक कहानी है बस, और कुछ नहीं। हाँ, मगर उसका जो नौकर था दीपेश सावंत, वो इस मर्डर में पूरी तरह शामिल है। ये इस चीज़ का 100% गारंटी है कि उसके नौकर दीपेश सावंत ने ही ये मर्डर किया है, रिया चक्रवर्ती के कहने पे और उन लोगों के कहने पे जो इस केस में शामिल है। कहा जाता है कुछ बॉलीवुड एक्टर या फिर कोई बहुत बड़े नेता इसमें शामिल है। इसलिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही रिया का बचाव कर रही है। उसके दोस्त संदीप और सिद्धार्थ पिठानी, इन दोनों ने हमेशा ही रिया का ही पक्षपात किया है।
दोस्ती इसकी सुशांत के साथ है, मगर ये लोग हमेशा से रिया का बचाव करते आ रहे हैं। जहाँ तक बात है, अब कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच हो रही है, तो सीबीआई पे भी कुछ सवाल उठते हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से सीबीआई ने भी काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो अभी तक अनसुलझे रहे हैं। जैसे गुरुग्राम का प्रद्युम्न केस ले लिया जाए, और हमारी दिल्ली का जो कांड हुआ था आरओसी हत्याकांड, उस कांड में भी सीबीआई ने जांच की थी, काफ़ी लंबे तक केस चला। कहा जाता है कि उसका इंसाफ अब हो चुका है, उसकी अदालत ने उसका जो भी था वो निर्णय बता दिया है, लेकिन ये केस अभी भी कहीं ना कहीं अनसुलझी है। और भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो मुझे लगता है कि सीबीआई के हाथों बताया जाता है कि उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए सीबीआई के पास ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस केस से अपनी इमेज कितनी अच्छी बनाती हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीबीआई अगर ये केस अच्छे तरीके से करेगी तो सुशांत सिंह को ज़रूर न्याय मिलेगा। क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने तो हमेशा बचाव भी किया है। देश की हर जनता जानती है कि ये एक मर्डर केस है, सुशांत के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत किया गया है उसके साथ। और मुंबई पुलिस ने जो भी तहकीकात की है वो सिर्फ दिखाने के लिए की है। उसने पटना पुलिस को काम में भी काफ़ी अड़ंगे लगाए, बहुत कोशिश की उन्हें इस केस से बाहर निकालने की, और वो कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक। मगर अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सीबीआई के जांच के लिए, अब हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कुछ सबूत ऐसे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे की गई है। और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं सुशांत सिंह के लिए लड़ सकूं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। काफ़ी लोग हैं जो मेरी तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे भी सपोर्ट करें और मैं उनको इंसाफ दिलाने में उनका कुछ सहयोग कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।